5% है तीसरे का। चलो देखो सवाल, देखो सवाल में क्या लगा, 42, पहला सवाल क्या है, 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% दोनों विषयों में पास हुए। तो तुम्हें पहली बात तो याद रखना है कि 17% दोनों विषयों में पास हुए, जो चीज़ दोनों में हुआ है वही उसी के ऊपर तुम्हें आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो दोनों में क्या हुआ है, दोनों में पास हुआ है कि दोनों में फेल हुआ है, दोनों में पास हुआ दिया है सवाल में, जो दोनों में दिया है उसी के ऊपर डायग्राम बनाना है। तो कितने विषय हैं, पूरा सवाल पढ़ने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि 2 ही विषय की बात चली है, एक गणित की और एक अंग्रेजी की, बाकी किसी विषय की बात नहीं चली। तो तुम्हें जो आरेख बनाना है वो केवल काय पे, गणित और इंग्लिश के ऊपर बनेगा। एक आरेख होगा मैथ का और दूसरा आरेख होगा काय का, इंग्लिश का। तो जो मैथ में पास है, मैथ में 42% पास नहीं फेल है, तो मैथ में 42% फेल हैं, हम लिखे दे रहा है, थोड़ी देर समझ लेना, थोड़ी डिटेल करे दे रहा है। और इंग्लिश में फेल कितने दिए हैं, 52% फेल दिए हैं, 52%। फिर क्या लिखा है, दोनों विषयों में पास हुए 17%। तो आरेख तो बनना है पास के ऊपर, क्योंकि आरेख उस पर बनना होता है जो दोनों विषयों में हुआ है। दोनों विषयों में फेल नहीं दिए न दोनों विषयों में पास दिए, तो आरेख बनाओगे तुम फेल के ऊपर नहीं बनाओगे, पास के ऊपर बनाओगे। तो कैसे, दोनों विषयों में 17%, यानी कुछ एरिया ऐसा है जो दोनों में कवर हुआ है, तो ऐसे करोगे। तो 17% का पहले तो मैथ का देख लो, मैथ में अगर 42% फेल हुए तो पास कितने हुए, 58% पास हुए, सही बात है। मैथ में अगर 42% फेल हुए तो पास पे बना रहा है, तो मैथ में 58% पास हुए, तो मैथ का एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक। और अगर हम कहें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एरिया जे समझना तुम, जे है पूरा इंग्लिश का एरिया, नीला वाला मैथ का एरिया और इंग्लिश का, नीला वाला मैथ का है, काला वाला इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में कितने पास हुए, इंग्लिश में अगर 52 फेल हुए थे 52%, तो 48% पास हुए। अब एक बात को अच्छे से समझ लो कि मैथ का एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक, और इंग्लिश का एरिया यहाँ तक है, यानी कुछ एरिया ऐसा है जो दोनों में कवर हो रहा है, ये वाला एरिया जो दोनों में कवर हो रहा है। यानी दोनों में फेल कितने हुए, दोनों में फेल हुए हैं 17%, सॉरी पास पे बना रहा है, तो दोनों में पास कितने हुए हैं, 17%। तो ये वो एरिया है जो मैथ का भी है और इंग्लिश का भी है, 17%। यानी मैथ का एरिया यहाँ तक 58 था और ये 17 इसमें निकाल दूं, तो केवल मैथ में जी नहीं रह जाएगा, जी केवल मैथ में इतना एरिया रह जाएगा, इतनी जगह रह जाएगी। अगर हम कहें केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 58 में से 17 को माइनस करो, कितना आया, 41%। और अगर हम कहें 41 लिख दिया हमने, अगर हम कहें केवल इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश का एरिया केवल इतना आएगा, इंग्लिश का एरिया जी आएगा। तो केवल इंग्लिश में कितने, 48 यहाँ तक था, 17 हटा दो इसमें से, 48 में से 17 गए, कितने बचे, 31। तो केवल इंग्लिश में केवल लगा दो, ओनली इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो कितने परसेंट, 48 में 17 गए 31, सही है, 31%। इसका मतलब ये हुआ ऐसे स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं वो 31% है, लेकिन इंग्लिश में पास कितने हुए हैं, 48%। यानी जो केवल इंग्लिश में पास का मतलब ये होता है जो 31% है ना, वे केवल इंग्लिश में पास हैं और दूसरे में पास नहीं है। और जो 48% बाकी जो 17 बचे हैं, 48 थे ना तो 17 बचे, वे 17 ऐसे हैं भी दोनों में पास हैं। केवल लगाने का मतलब ये है कि केवल इंग्लिश में पास हैं जो और कहीं पास नहीं है। केवल मैथ लगाने का मतलब है केवल मैथ में पास है और कहीं पास नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही, केवल लगाने का मतलब क्या है, केवल का एरिया केवल इतना हो गया, केवल का एरिया जी हो गया, और मैथ का एरिया पूरा यहाँ तक था, मैथ का एरिया जी है। इसे आरेख विधि से हल करेंगे, आरेख विधि ही सरल है। बाकी इसको अगर तुम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ए संग बी बराबर a प्लस बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, तो वो उससे बहुत समस्याएं हैं, उससे सवाल जब बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। आरेख विधि से सरल पड़ता है, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करोगे इस सवाल को। तो यहाँ तक आने के बाद क्या लिखूँ, यहाँ तक आ गए तुम, तो अपने चाहिए क्या है, 46 विद्यार्थी, एग्जैक्ट माने 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। अब हम देख रहे हैं दोनों विषयों में अपने कितने पास हुए, दोनों विषयों में पास चाहिए हमें, तो हमारी दोनों विषयों में पास कितने, 17% है ना, और इनके कितने हैं, 46। तो हम कहेंगे 17% माने 40 स्टूडेंट हैं, 17% माने 40 स्टूडेंट हैं। सही किया सवाल, नहीं गलत हो गया, इतना काय बना दी, 17 तुलना नहीं करवा दी, सॉरी ठीक है, डायरेक्ट 17% नहीं पास ही है, सब कुछ
अच्छा यहाँ पे ये गलती हुई है कि ये फेल है, यहाँ पे ये फेल लिखा था सवाल में है ना, फेल करे दे रहा तो सही अब आ जाएगा डायग्राम फेल। अगर पास लिखा होता तो पास के ऊपर बनता वो, लेकिन फेल लिखा है तो फेल पे डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर सवाल में सुधार है, सवाल का आंसर मैच नहीं करेगा। नहीं तो 17% दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में पास लिखा होता तो 17% माने 46 ही तो करते, फिर गलत होता है तो फिर जी करते। 17% माने 46 ही होता अगर पास होता, क्योंकि 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो तुम कहते 17% माने है 46, तो फिर सही था। लेकिन आंसर तुम्हारा अलग इसलिए आ रहा, अपना अलग इसलिए आ रहा क्योंकि यहाँ फेल है, पास नहीं है। ठीक है, तो फेल कर लो। अगर तुम फेल करोगे तो फिर पास पे नहीं बनेगा ये आरेख, तो फिर ये फेल पे बनेगा, क्योंकि उस पे बनता है आरेख जो दोनों विषयों में हुआ हो। अगर हम यहाँ सुधार कर लें सवाल में, यहाँ फेल लिख दें तो अब ये आरेख बनने वाला है फेल के ऊपर। तो सेम सवाल है, आंसर इससे मैच कर जाएगा, तो यहाँ फेल कर लो पास की जगह, तो आंसर आ जाएगा। मैच कर नहीं, उससे कर रहा है तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं होगा, उसके हिसाब से आंसर वो आएगा। गलत नहीं है वो, उसके हिसाब से आंसर वो आ जाएगा। तो गलत माना जाएगा क्या? गलत नहीं माना जाएगा, आंसर उसके हिसाब से भी सही आएगा, बस मैच नहीं करेगा। जो अपना आंसर आ रहा है, जो आंसर सीट में है, वो मैच नहीं करेगा। तो ये फेल पे बना लो, आंसर मैच कर जाएगा। तो जैसे कि फेल पे बनाया तुमने, मैथ का ये है, मैथ में फेल इतने हैं, मैथ में फेल कितने हैं? 42% फेल है। फेल पे क्यों बना रहा है अभी? क्योंकि दोनों विषयों में फेल दिया था वहां, तो 42% फेल है। और इंग्लिश में कितने? इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में है 52% फेल है। अब यहाँ पे कुछ कलाकारी की जरूरत नहीं है। और दोनों विषय में फेल कितने? 17%। तो ये जो एरिया है दोनों का 17%, वो मैथ का भी इंग्लिश का भी। हम कहें केवल मैथ में कितने फेल हैं, तो इतना एरिया आ जाएगा केवल मैथ में। तो केवल मैथ में हो जाएंगे 42 में से 17 गए, 25% फेल है। और हम कहें केवल इंग्लिश में, तो ये एरिया रह जाएगा। केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं? तो 52 में से 17 गए, 35% फेल है। ठीक है, 35% फेल है। अब हमें चाहिए क्या है? वो कह रहा सवाल 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, तो दोनों विषयों में पास हमारे कितने हैं? 25, 17 और 35 को जोड़ दो। 25, 17 और 35 को जोड़ दो। 25, 17, 35 कितने हुए? 77 हुए ना। तो 77% ऐसे हैं जो फेल है, या तो एक विषय में या दो विषय में। अगर हम कहें केवल एक विषय में कितने फेल है, तो 35 और 25। और हम कहें कुल फेल बताओ कितने हैं, तो 17 और। तो यानी 77% ऐसे हैं या तो एक में ही टिकटी है या फिर वे पूरे फेल ही है। तो 77% फेल हैं, तो पास कितने हैं? 23 तो पास कितने हैं? 23%। अगर फेल 77% हो गए ये, तो पास कितने हैं? 23%। तो 23% माने कितने स्टूडेंट हैं? 46। अगर मान लीजिए 46 को ऐसे लिख दिया जाए, 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है, दोनों विषयों में फेल है, तो 17% माने 46 हो जाएगा। और अगर वो ऐसे लिख दे कि 46 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल है, तो हम फिर 25 और 35 जोड़ेंगे 70। सॉरी, कितने हुए? 60। तो 60% माने हो जाएगा 46। बात समझ में आ रही? अगर वो कह दे कि 46 को ऐसे लिख दे 46 विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल है, तो हम केवल 35 और 25 को जोड़ के उसके बराबर में कर देंगे। लेकिन इसमें लिखा क्या है? दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास हुए हैं 23%। इन्हें हटा दो 100% में से, तो 23 ही बचे। तो 23% माने 46 है। वो कह रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी 100% होते हैं। तो 100% माने कितने हो जाएंगे? 23% माने 46 है, तो 1% माने 2 है, तो 100% माने 200 है। तो टोटल स्टूडेंट 200 हो जाएंगे। या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आंसर आ जाएगा 46 × 100 बटे में 23। 23 दूनी 46, 2 का गुणा 100 में करोगे 200 स्टूडेंट आ जाएंगे, जिस मैच कर जाएगा सीट में। जो पहले सवाल कर रहे थे वो भी सही था, लेकिन फिर पास पे बनता आ रही, अगर यहाँ पास दे दें तो फिर उस हिसाब से होता, वो आंसर बदल जाएगा उससे। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही कि नहीं? राहुल आ गई समझ में? एक बार फिर से सुन लो। अगर हमें ऐसे कह दिया जाए कि 17% दोनों में फेल हैं, दोनों में फेल हैं, तो क्या तुम 100 में से 17 घटाओगे, कितने बचे? 83। तो क्या तुम्हें कहने का अधिकार है कि 83% दोनों में पास हैं?
17% अगर दोनों में फेल हो गए तो क्या 83% दोनों में पास हो जाएंगे? ऐसे लिख दें हम कि 17%, अगर हम ऐसे लिख दें सवाल में कहीं कि 17% मैथ और इंग्लिश में फेल हैं 17%, तो क्या तुम ऐसे कह दोगे 83% पास है मैथ और इंग्लिश में? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें क्या पता इन 83 में कुछ ऐसे हों कि केवल एक ही विषय में फेल हुए हों, एक ही विषय में पास हुए हों। अगर 17% दो इंजन में फेल हो गए तो हम नहीं कह सकते कि 83% दो इंजन में पास हैं। हो सकता है वो एक आध विषय में पास हुआ हो, उनमें कई सारे ऐसे हैं जो एक विषय में 80 होंगी। अच्छा, अगर ऐसे लिख दिया जाए कि मैथ में 17% फेल हैं, हाँ तो गारंटी है कि मैथ में 83% पास हैं। एक विषय का तो कह सकते हैं, लेकिन दो विषय का नहीं कह सकते। मैथ में 17% पास हैं तो 83% फेल हैं, कह सकते हैं। लेकिन मैथ और इंग्लिश में 17% पास है तो मैथ और इंग्लिश में 83% फेल है, नहीं कह सकते। इसीलिए हमने तुमसे ये बात कही है कि जो दोनों विषय में दिया है उसी के ऊपर आरेख बनेगा, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सिंगल सब्जेक्ट उसे चेंज कर लेंगे हम, सिंगल चीज़ को। जैसे मैथ में 52% पास हैं तो हाँ फेल का हम निकाल लेंगे, लेकिन मैथ और इंग्लिश में 52% पास है तो हम नहीं कह पाएंगे। इसलिए हमें आरेख उस पर बनाना है जो दोनों विषय में हुआ हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिख रहा है पर अगले सवाल में क्या लिखा है वो पढ़ो। 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं। यानी इन दोनों का आरेख मिल के बनाना है, मिला के बनाना है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि मिला के बनाना है, कई बार तुम्हें मिला के बनाना ही नहीं होगा, एक अलग आरेख को रखना होगा। मिला के केवल तब बनाना है जब सवाल में लिखा है कि दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी चाय का आरेख और कॉफ़ी का आरेख दोनों मिल के बनना है। यहाँ से एहसास तो तुम्हें हो रहा दोनों मिला के बनाना, मिला के बना दो। तो एक हो गया चाय का आरेख, चाय का, और एक हो गया कॉफ़ी का। ठीक है, तो चाय पीने वाले कितने हैं? 50%। अगर चाय पीने वाले 50 है तो तुम कहोगे भाई साहब जो चाय वाले हैं ना वे 50% हैं, और कॉफ़ी वाले कितने हैं? कॉफ़ी वाले 45% हैं, तो कॉफ़ी वाले 45 हो गए। और दोनों पीने वाले कितने हैं? 40%। तो ये जो एरिया बना है बीच का, ये हो गया 40%। बीच का एरिया जे केवल इतना, आ रही बात समझ में? ये 40 हो गया। अब अगर ये 40 हो गया तुम्हारा, तो हम तुमसे पूछें बे बताओ, बे इंसान बताओ जो केवल चाय पीते हैं कॉफ़ी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम कहोगे 50 का एरिया यहाँ तक और 40 जे एरिया कवर कर रहा है, तो केवल चाय पीने वाले जे बचा इतना एरिया, तो केवल चाय का एरिया हो जाएगा, केवल चाय का एरिया हो जाएगा 50 में से 40 गए 10%। हम कहें केवल कॉफ़ी पीने वाले, केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो 45 में से ये 40 कम कर दो तो केवल कॉफ़ी वाले आ जाएंगे, केवल कॉफ़ी वाले आ जाएंगे 5%। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती? तो पर सवाल खत्म है। फिर वो लिखा है कि कुछ भी ना पीने वाले का प्रतिशत बताओ। कुछ भी ना, तो 40% जे हो गए, जे भी हैं जो दोनों, चाहे चाय दे दो चाहे कॉफ़ी दे दो, भी कुछ भी पी लेंगे। 10% ऐसे हैं वे कहते हैं हमें चाय लाना कॉफ़ी नहीं पियेंगे, तो 40 10 50, यानी जो 50 कुछ ना कुछ पियेंगे। 5 कॉफ़ी वाले हैं, यानी वे कहते हैं हम सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे और दूसरा नहीं पियेंगे, तो यानी 55% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। बाकी 45% ऐसे हैं वे कहते हैं हम कुछ नहीं पियेंगे, तो 45% बचे हैं ये कुछ भी नहीं पियेंगे, यही आंसर है। अगले सवाल में क्या लिखा? 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 55% जूस पीते हैं। 3 आरेख बनेंगे, एक चाय का, एक कॉफ़ी का और एक जूस का, तीनों बनेंगे आरेख। अब क्या तीनों मिला के बनाना है या किन्हीं 2 को मिला के बनाना? कई बार क्या होता है 3 आरेख बनाना तो है लेकिन उनमें से 2 को मिलाना, 1 को नहीं मिलाना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसका निर्णय कौन करेगा कि तीनों आरेख को मिला के बनाना, तीनों सर्कल को मिला के बनाना है, तीनों सर्कल को मिला के बनाना है या नहीं बनाना है? तो सवाल में आगे की लाइन पढ़ो। 15% चाय और कॉफ़ी पीते हैं, यानी चाय कॉफ़ी का तो मिलना है, चाय कॉफ़ी का तो मिला के बनाना है। 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं, तो कॉफ़ी और जूस का भी मिला के बनाना है। चाय का कॉफ़ी में मिलाना, कॉफ़ी का जूस में मिलाना, आरेख सर्कल। और फिर आगे लिखा है 20% जूस और चाय पीते हैं, यानी तीनों ही एक दूसरे से मिलने हैं, तीनों एक दूसरे से मिलने हैं। हमने बनाया चाय का घेरा जे है, देखते जाना। कॉफ़ी का घेरा मान लो जे है, जे चाय का हो गया, चाय का हो गया। चाय कितने पीते हैं लिखाई दो साथ में,
40% चाय पीते हैं। फिर बना रहे हैं हम कॉफ़ी का, 50% कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी का बन गया मान लो जे, और कॉफ़ी पीने वाले कितने जने हैं, जे और लिखे दे रहा है 50% हैं। और फिर जूस कितने पीते हैं, 55% जूस पीते हैं। तो 55% का घेरा मान लो जे हो गया, 55% का घेरा जूस का घेरा जे हो गया। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? 55 का एरिया यहाँ तक है, चाय का एरिया जो ब्लैक यहाँ तक है, कॉफ़ी का एरिया जो पूरा ग्रीन वाला जो है। ठीक, अब देखो सवाल, 15% चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए तो पहले वहाँ से भरना शुरू किया करो जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पीते हैं। मतलब कहने का ये हमारा कि जैसे मान लो जे एरिया किसका, जो तीनों पीते हैं, और जे एरिया यहाँ से लेके मिले यहाँ तक किसका है, जे और जे मिला के चाय और कॉफ़ी पीते हैं। और हम कहें जे और जे किसका है, तो ये चाय कॉफ़ी और नहीं, बिल्कुल सही बात है। जे वाला एरिया किसका है, अगर जे एरिया की बात करें तो केवल कॉफ़ी और जूस का है। जे एरिया की बात करें तो केवल चाय और कॉफ़ी का है। जे एरिया की बात करें तो केवल चाय और जूस का है। बिल्कुल समझ में आ रहा है जी चीज़? ठीक है, तो अब सवाल शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम वो भरेंगे जो तीनों एरिया, यानी जे तीनों के लिए है। तो अगर तीनों का दिया है, अगर दिया है तो पहले वो भर दो, नहीं दिया है तो फिर जैसा दिया वहाँ से भरना शुरू करेंगे। पहले जे इस पर फोकस करो, क्या ये दिया है, तीनों पीते हैं, तो सबसे पहले यही भरा करो, 5% तीनों पीते हैं। 5% ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी जूस तीनों पीते हैं। फिर आगे लिखा है कि 15% चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अब चाय और कॉफ़ी का एरिया तो पूरा जे और जे मिला के है ना, और ये कितना है, 15 है। तो 15 में जब 5 तुमने जे निकाल दिया तो ऊपर का कितना बचा, 10, यानी 10% जे है। और इसको लिखने का तरीका जे होता है कि इस कुन्ने को पकड़ो और ऐसे लिख दो ऊपर कहीं कि ये वो एरिया है 15%, 15% वो एरिया है। ये वाला कुन्ना जब तुम इसे टच करोगे ना तो इसको लिखने का तरीका जे है। देख लो हम क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ 15% भविष्य में लिख दें तो तुम क्या मान के चलोगे कि ये वो वाला एरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम जो ये दोनों में है, दोनों में, मतलब 10, 5, 15% चाय और कॉफ़ी। और अगर हमने अंदर भर दिया तो केवल चाय और कॉफ़ी। ये 10% कैसे हैं, केवल चाय और कॉफ़ी, और 15% कैसे हैं, वो चाय और कॉफ़ी। 5% कैसे हैं, वो तीनों। अच्छा, जे वाला एरिया आगे क्या लिखा है, 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं। 20% कॉफ़ी और जूस, तो कॉफ़ी और जूस ये हैं तो 20 में जी 5 निकाल दो, तो 15% ऐसे। अगर हम 20 को दिखाएं तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के 20%। तो तुम समझ जाना जी, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ से ये दोनों को कवर कर रहा है जी। 20% का मतलब हो जाएगा चाय जूस और कॉफ़ी, जूस और कॉफ़ी। तो 20% का मतलब जूस और कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लो अगले है चाय और जूस में, देखो कितना है, 20% कॉफ़ी जूस, 20% जूस और चाय। अब जूस और चाय भी 20 है तो ये बचे कितने, 15। अगर हमें 20% दिखाना हुआ तो इस कुन्ने को पकड़ के हम ऐसे दिखाएंगे। तो समझ जाना जी, कुन्ने को पकड़ के लाए तो ये कुन्ना कहाँ तक कर रहा है, जे। तो 20% हो जाएगा तुम्हारा चाय और जूस वाले, जिसमें से 15% कैसे हैं, केवल चाय और जूस वाले। एक बार अनुवाद करके दिखा दे हिंदी में, 5% वे हैं जो तीनों पीते हैं, 10% वे हैं जो केवल लगाना है 10 में केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन 15% ऐसे हैं, 10 और 5 15 भी चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अगर हम कहें केवल 15% कौन है, केवल जूस और कॉफ़ी पीने वाले, जूस और कॉफ़ी। हमने कही 15% जे, तो केवल चाय और जूस पीने वाले, और 5% तीनों पीने वाले। अब ये ब्लैक वाला एरिया पूरा 40 है, तो 15, 5, 20, 20 और 10, 30, बचे हैं 10। तो 10% कौन है, वो केवल चाय पीने वाले। ये केवल चाय पियेंगे और कुछ नहीं पियेंगे, ना जूस पियेंगे ना कॉफ़ी पियेंगे, केवल चाय पियेंगे। जे कितने हैं, तो 15, 5, 20, 10, 30, 20, यानी 20% ऐसे हैं वे केवल कॉफ़ी पियेंगे, ना चाय पियेंगे ना जूस पियेंगे। 55 में से ये कम करूँ तो 15, 5, 20, 15, 35 यानी 20। तो ये 20% वे हैं जो केवल जूस पियेंगे और कुछ नहीं पियेंगे, केवल जूस पियेंगे। हमें क्या चाहिए वो देखो, क्या चाहिए हमें, तो कितने प्रतिशत कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पीते। तो
ये जोड़ लो पहले, ये कुछ ना कुछ पीने वाले हैं, 95 हो गए। अगर ये सब जोड़ो 20 10 30 20 50 50 15 15 30 80 80 10 90 95 हो गए। तो 95% तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं चाय कॉफ़ी जूस में से, बाकी बच रहा है 5%। अब जो 5% बचे हैं यही हैं वो जो कुछ नहीं पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, यही हैं वो। इसका आंसर है कुछ नहीं पीते, 5%। सवाल देखियो ध्यान से, सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल करें, पहले का तो आंसर आ गया, पहले का आ रहा। सवाल पढ़ो। 38 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं और 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 चेस पसंद करते हैं। यानी 3 आरेख बनना है, क्रिकेट का, फुटबॉल का और चेस का। मिला के किसे बनाना है वो आगे पढ़ो। 8 छात्र क्रिकेट और चेस, यानी मिला के बनाना है क्रिकेट चेस, और उनमें से 3 फुटबॉल भी, यानी 3 ही मिला के बनाना है। क्रिकेट चेस और फुटबॉल को मिला के बनाना है। सवाल पढ़ने के बाद एहसास हुआ हमने तीनों को मिला के बनाया। देखना, एक है क्रिकेट का, एक आरेख है अपना, एक सर्कल हो गया क्रिकेट का। दूसरा अपन बना रहे काय का, फुटबॉल का, फुटबॉल ही है ना दूसरा बना रहे अपन फुटबॉल का। एक बना रहे अपन चेस का, एक बना दिया चेस का, ठीक। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले देखियो क्रिकेट में कितने पसंद करते हैं। 38 टोटल छात्र हैं, यहाँ लिख दो टोटल कितने हैं, 38। टोटल 38 है ना, टोटल पूरे 38 हैं, टोटल 38 हैं। उनमें से 38 में से 18 क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट का एरिया जो ब्लैक वाला है ना, ये 18 है। क्रिकेट बराबर 18 का एरिया यहाँ तक है, काला काला जी यहाँ तक। और इसके बाद 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 20 इधर है, 20 का एरिया ये पूरा ग्रीन वाला, 20 फुटबॉल पसंद करते हैं। और अगर अच्छा एक चीज़ और, अगर वो ये कह देता कि केवल 18 पसंद करते हैं क्रिकेट, केवल क्रिकेट पसंद करते हैं 18, तो ये बाहर नहीं बनता, ये अंदर चला जाता। लेकिन क्रिकेट पसंद करते हैं 18, तो 18 का एरिया तो पूरा कवर कर रहा है यहाँ तक। अगर वो केवल लगा दे तो अंदर ही बनेगा वो, इतना याद रखना तुम। केवल अंदर भरना का मतलब है, अंदर भर देने का मतलब है कि वो केवल है, केवल। फुटबॉल 20 हो गया। चेस के लिए देखो 15 है, तो हमने लिख दिया चेस की जगह 15, यानी चेस का एरिया ये यहाँ तक है पूरा चेस का एरिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अगर वो दिया है कि तीनों पसंद करने वाले कौन है, तो पहले वो ही भरते हैं। तीनों पसंद करने वाले कितने हैं, वो कह रहा है 8 छात्र क्रिकेट और चेस, जिनमें से 3 तो फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल भी पसंद करते हैं, यानी तीनों पसंद करते हैं। तो 3 तो भर दो यहाँ, और 8 में से जब 3 निकल गए तो बचे 5। तो 5 क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट और चेस। तो 5 क्रिकेट और चेस कवर कर रहा है वो जे है, क्रिकेट और चेस कवर कर रहा है वो जी है, क्रिकेट और चेस का एरिया जी कवर कर रहा। और ये देखो 8 हो गए पूरे 8, लेकिन 3 ऐसे हैं भी 3 ही पसंद कर रहे हैं, और 5 ऐसे हैं वो केवल क्रिकेट और चेस पसंद कर रहा है। इसका मतलब 5 वे हैं जो केवल क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं, 3 वे हैं जो केवल तीनों पसंद करते हैं, तीनों पसंद करते हैं। आगे क्या है, कहाँ तक आ गया, उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं, यहाँ तक हो गया। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो जे है, केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर आगे लिखा है 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो जे है। फिर आगे क्या लिखा है, कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद, आगे और कोई है नहीं है, कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो करो टोटल कर लो जी। 5 3 8 6 14 7 कितने हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक तुम सही कह रहे हैं। इसमें क्या है, क्रिकेट का निकल गया तुम्हारा। कैसे, पूरा क्रिकेट 18 है, तो जो होगा 5 3 8 7 15 18 में से गए तो बचे कितने, 3, यानी 3 वे हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। और तुम्हें चाहिए केवल, क्या चाहिए तुम्हें चाहिए केवल फुटबॉल पसंद करने वाले, तुम्हें चाहिए केवल फुटबॉल पसंद करने वाले। अगर तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें ये क्वेश्चन मार के यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ क्या आएगा, तो जे वाला देखो 5 3 8 6 14 और पूरे हैं 15, तो एक यहाँ आ गया,
एक यहाँ आ गया। अब ये चाहिए तो मैं तो 3 3 6 1 7 और 20 में से ये 7 हटा दो, 13 यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर फिर 13 हो जाएगा। सही है। चलो ठीक है, देख रहे हैं। अगला सवाल देखो, 75 विद्यार्थियों के एक समूह में, यानी टोटल कितने हैं? 75। पहली बात तो ये है कि टोटल हैं कितने? तुमने कहा भाई साहब 75 हैं। अब सवाल देखना शुरू करें। 75 के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी पसंद है। बंद गोभी, तो एक तो बंद गोभी का सर्किल बनना है। 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, फूल गोभी का भी बनना है। आगे क्या लिखा है? 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, गाजर का भी बनना है। तो 3 कौन कौन से बन गए? बंद गोभी का, फूल गोभी का, गाजर का। ये 3 तो बनना ही बनना है। गिनते जाना कितने आरेख बनना है, कितने सर्कल बनना है। 12 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी पसंद है, यानी गाजर बंद गोभी का मिला के बनाना है। गाजर बंद गोभी मिलके बनेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? देखते जाना, मिला के किसे बनाना है? गाजर और बंद गोभी मिला के बनाना। 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है, तो एक शिमला मिर्च का बनना, 4 हो गए। और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च के साथ फूल गोभी पसंद है। फूल गोभी तो पहले गिन लिया तुमने। फूल गोभी शिमला मिला के बनाना है और गाजर और बंद गोभी मिला के बनाना है। आगे बात समझ में? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 मिला के बना दोगे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये कि कन्फ्यूजन बढ़ जाती, थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जितने कह रहा है उतने ही मिलाओ तो ज़्यादा सही है। जितनी उसने कही है कि इतने मिला के बनाना, उतनी मिला के बनाओ। एक तो बनना है गाजर बंद गोभी और एक फूल गोभी शिमला मिर्च और फूल गोभी बनाए। तो सबसे पहले बनाया गाजर, ये गाजर का घेरा है, और एक है बंद गोभी का, तो ये बंद गोभी का घेरा है, बंद गोभी का। बात समझ में आ रही? और एक क्या मिला के बनाना तुम्हें? शिमला मिर्च। ये है शिमला मिर्च का, और ये है फूल गोभी का। ये है शिमला मिर्च का, और ये है फूल गोभी। नहीं बन जाएगा, मिला के छोड़ देंगे, खाली जगह छूट जाएगी वो। अगर 4 ही मिला के बनाओगे तो खाली जगह छूटती रहेगी उनकी। ठीक है, वैसे में नहीं छूटेगी। चलो सवाल देखो, वो कह रहा है 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी। केवल बंद गोभी मतलब यहाँ। अगर वो कहता बंद गोभी तो ऊपर, लेकिन उसने कही केवल बंद गोभी तो भीतर। बात समझ में आ गई? अगर वो कहे बंद गोभी तो ऊपर, अगर वो कहे केवल बंद गोभी तो भीतर। आगे सवाल में आओ। 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी यहाँ। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 21 यहाँ, 21 को गाजर, केवल गाजर। फिर आगे क्या लिखा है? 12 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी, तो 12 इधर। ठीक है, गाजर और बंद गोभी। फिर आगे क्या लिखा है? 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च यहाँ, 2 को दोनों शिमला और 2 को दोनों, लो बन गया। आ रही बात समझ में? चारों को मिला के ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सवाल क्लियर दिखेगा। अब सवाल क्लियर दिखेगा तुम्हें, और वैसे में क्या ज़्यादा गिच पिच हो जाएगी, तो फिर मिलाना पड़ता। जब वो डालेगा कंडीशन तो वो लिखेगा, जैसे वो लिख देगा फूल गोभी और बंद गोभी, तो फिर मिलाना था उसे। वो जब जहाँ जहाँ मिलाने की कहेगा वहाँ वहाँ मिलाते जाएंगे। अब सवाल में पूछा क्या है? बंद गोभी पसंद ना करने वाले कितने हैं? बंद गोभी पसंद ना करने वाले, तो बंद गोभी का जे एरिया हटा दो, बाकी जोड़ दो। अच्छा 12 12 24 24 हटा दो 75 में, 75 में से 24 गए तो बच्चे 51 ऐसे हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिशत में चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिशत बंद गोभी पसंद ना करने वाले का 51 लोग नहीं करते हैं 75 में से, ऐसे लिखोगे 75 में से 51 पसंद नहीं करते हैं, गुणा करोगे 100 का तो 25 × 75 और 25 चौका 100, 3 एकम 3, 4 5, 3 7 17 चौका 68, तो हमारा आंसर है 68% लोग बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगला वाला देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले के बीच कितने का अंतर है? तो गाजर पसंद करने वाले कितने हैं? गाजर वाले हैं 21 और 12, केवल तो नहीं लगाया उसने, केवल नहीं लगा, तो 21 और 12 कितने होगा? 33 जने तो गाजर पसंद करते हैं,
और 12-12 24, 24 जने बंद गोभी पसंद करते हैं। फूल गोभी का निकाल लें। अच्छा, फूल गोभी है कि बंद गोभी है? गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी, तो फूल गोभी तो ये है 15 2 17, 17 फूल गोभी पसंद करते हैं। इनके बीच कितने का अंतर है? तो ये अंतर हो जाएगा 17 दूनी 34 यानी 16 का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 16। ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, गाजर पसंद करने वाले कितने हैं? 21 और 12 33। गाजर पसंद करने वाले का एरिया 33 है और फूल गोभी पसंद करने वाले का 17 है। 15 और 2 17, ये कर दिए 15 माइनस, तो आंसर आ गया 16, यानी 16 लोग हैं।